जय श्याम, राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन जब भाई दूज का त्योहार आया तो बेटा बोला, माँ मैं बहन के घर टीका करवाने के लिए जा रहा हूँ। और वह भाई अपनी माँ की आज्ञा लेकर बहन के घर जाने को निकल पड़ा। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा तब उसको एक गहरी नदी मिली और वह उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने पानी में डुबो कर मार दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। तब वह भाई बोला, तुम मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दो, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे मार देना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने के लिए रास्ता दे देती है और फिर वह भाई आगे की ओर चल देता है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसको एक शेर मिलता है। वह कहता है, तुम्हें मैं खा जाऊंगा। तो भाई कहता है, अभी नहीं, मैं अपनी बहन से टीका करवाने जा रहा हूँ। जब वापस लौटूं तब तुम मुझे खा लेना। शेर उसे जाने देता है। आगे जाने पर उसे एक सांप मिलता है। वह कहता है, मैं तुम्हें डस लूंगा। वह भाई सांप से भी वही कहता है कि मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब वापस लौटूं तो मुझे तुम डस लेना। वह फिर आगे को चल देता है और अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। फिर वह अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही होती है। सूत को काटते वक्त उसका धागा टूट जाता है और वहाँ के लोगों की यह मान्यता थी कि अगर सूत काटते वक्त धागा टूट जाए तो बाहर कोई भी बुला रहा हो और वह बिना आवाज के धागे को जोड़े बगैर चली जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा। तो बहन बिना आवाज किए धागा जोड़ने लगती है, लेकिन जब भाई की आवाज लगाने पर भी बहन नहीं आती तो भाई वापस जाने लगता है। तभी उसकी बहन का धागा जुड़ जाता है और वो बाहर आकर भाई को रोकती है और घर के अंदर ले जाती है। फिर उसकी बहन पड़ोस में जाती है और अपनी पड़ोसन से पूछती है कि भाई दूज के दिन क्या बनाकर अपने भाई को खिलाना चाहिए। तब उसकी पड़ोसन उसे मजाक में कहती है, तुम तेल से अपने चूल्हे को लिपो और घी में चावल पकाओ। वह बहन अपनी पड़ोसन के कहे अनुसार वही कार्य करने लगती है। तभी उसका भाई कहता है, बहन मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। और जब वह रसोई में जाकर देखता है तो वह अपनी बहन से कहता है कि तुम बहुत भोली हो, जिसके कारण तुमको लोग पागल बना देते हैं। तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखा है? और तेल से कभी चूल्हे को लीपा जाता है? तुम गोबर से चूल्हे को लीपो और पानी में चावल को पकाओ। वह बहन अपने भाई की बात मानकर वही करती है जैसा उसका भाई करने को बोलता है और वह खाना बनाकर अपने भाई को खिलाती है। और थोड़ी देर बाद वह अपने भाई को टीका कर देती है। जब उसका भाई अगले दिन वापस अपने घर जाने को कहता है तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड्डू बना कर देती है कि इसको रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। और उनमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए भी बचा लेती है। जैसे ही उसका भाई चला जाता है और उसकी बहन के बच्चे जब खाने के लिए जिद करने लगते हैं तो वह अपने भाई के लिए बनाए हुए कुछ लड्डू जो अपने बच्चों के लिए बचा लिए थे वह अपने बच्चों को दे देती है। और तभी उनके बच्चों की नजर लड्डू में पड़ती है जो एकदम से नीले होते हैं। जब वह जाकर रसोई में देखते हैं तो उनको पता लगता है कि उनकी माँ ने जिस बर्तन में लड्डू बनाए थे उसमें सांप मरा पड़ा है। जिसके बाद वह अपनी माँ को सारी बातें बताते हैं, जिसको देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है और वह तुरंत अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसका भाई उसको मिल जाता है। तब उसकी बहन उससे पूछती है कि भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए? उसका भाई कहता है नहीं, और तभी अपने भाई को सारी बात बता देती है। लेकिन तभी उसका भाई कहता है, तुमने मेरी जान आज तो बचा ली, लेकिन कब तक बचाओगी? और अपनी बहन को अपने साथ हुए रास्ते में सभी चीजों के बारे में बता देती है। उसकी बहन अपने भाई को अकेले नहीं जाने देती और उसके साथ जाने के लिए कहती है। उसका भाई अपनी बहन को साथ आने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी बहन अपने भाई के साथ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद जब बहन को प्यास लगती है वह अपने भाई से कहती है, भाई मुझे पानी पीना है, बहुत जोरों से प्यास लगी है। उसका भाई कहता है कि यहीं पास में एक तालाब है, रुको मैं उस तालाब से तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूँ।
वह अपने भाई को तालाब के पास नहीं जाने देती और स्वयं ही अकेले तालाब के पास जाती है। जब वह तालाब के पास पहुंचती है तब उसको एक बुजुर्ग महिला मिलती है। उस बुजुर्ग महिला को तालाब के पास देखकर उससे पूछती है, आप कौन है? जब वह बुजुर्ग महिला बताती है कि मैं एक भाई का इंतजार कर रही हूँ, उसकी बहन ने एक सांप को मारा है जिसके लिए मैं उसका काल बनकर बैठी हूँ। उसकी बहन उस बुजुर्ग महिला से अपने भाई की जान बचाने का उपाय पूछती है। तब वह बुजुर्ग महिला उसे बताती है कि तुम अपने भाई को खूब गालियां दो और जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक उसकी सारी घात टाल दो, तो तुम्हारे भाई की जान बच सकती है। वह बहन तुरंत वापस जाकर अपने घर से एक मांस का टुकड़ा और एक चुन्नी और एक कटोरी में थोड़ा दूध लेकर अपने भाई के पास आती है और उससे कहती है, चलो। वह दोनों रास्ते में थोड़ी दूर चलते ही हैं कि उनको एक शेर मिलता है जिसने उसके भाई को मारने के लिए पहले भी रोका था। जैसे ही वह शेर उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब उसकी बहन शेर को एक मांस का टुकड़ा खाने को दे देती है, जिससे शेर उस मांस के टुकड़े को खाने लगता है और वहां से दोनों आगे चल देते हैं। आगे पहुंचकर थोड़ी दूर पर सांप मिलता है तो बहन अपने साथ लाए हुए दूध को सांप के आगे रख देती है, जिससे सांप दूध पीने लगता है और वह लोग आगे की ओर चल देते हैं। आगे जब नदी के पास पहुंचते हैं तब उसकी बहन नदी को एक चुन्नी देती है, जिससे नदी प्रसन्न होकर आगे जाने का रास्ता दे देती है और थोड़ी देर पश्चात वह लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर उनकी माँ अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बहन अपने भाई को गालियां देने शुरू कर देती है। यह देखकर माँ बेटे दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और थोड़े दिन गुजरने के बाद माँ अपने बेटे का विवाह करने लगती है। विवाह के लिए जब निकासी की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है, पहले मेरी निकासी करो और मेरे भाई को आगे से नहीं पीछे के रास्ते से ले जाओ। बहन के ऐसा बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर जब फेरों की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है, पहले मेरे फेरे करो मेरे भाई के बाद में। ऐसे बोलते ही वहां पर आग लग जाती है, जिससे वह आग को बुझा देती है। और फिर जब भाई भाभी सोने जाते हैं तो बहन कहती है, मैं भी इन लोगों के साथ सोऊंगी। सभी लोग बीच में एक पर्दा डालकर उसकी बहन को सोने देते हैं। तभी रात में एक सांप आता है, जिसको उसकी बहन एक डिब्बे में बंद कर देती है और अपने भाई की जान बचा लेती है। और सुबह होती ही वो सभी को सच बता देती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, जिससे सभी बहन की प्रशंसा करने लगते हैं। उसका भाई भी अपनी बहन से बहुत खुश हो जाता है और फिर उसकी बहन वापस अपने घर चली जाती है। दोस्तों, आपको ये भाई दूज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।